अस्सलाम वालेकुम। 15 दिसंबर 2010 घड़ी पर वक्त 5:20 यानी रात ढल चुकी थी, लेकिन सिर्फ आसमान से, उन लोगों की ज़िंदगी से नहीं जो कश्ती में बैठे समंदर पर मौत का सामना कर रहे थे। लहरें कश्ती को तोड़कर समंदर की अनदेखी गहराइयों में वहाँ पर ले जाना चाहती थीं जहाँ से लौटकर आज तक कोई नहीं आया। ये कहानी है SIEV यानी सस्पेक्टेड इरेगुलर एंट्री वेसल 221 नामी उस कश्ती की जिस पर बैठे लोग गैर कानूनी तरीके से ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, और वो भी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी ज़ाया करके, एजेंटों को हज़ारों डॉलर थमाकर। उनका अंजाम क्या हुआ? क्या वो ज़िंदा बच पाए? क्या वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच पाए, या फिर समंदर उन्हें अपने साथ ही ले गया? चलिए पता लगाते हैं, और ये भी पता लगाते हैं कि समंदर पर यह सफ़र शुरू कहाँ से होता है। ये बात है 2010 की। इंडोनेशिया के किसी साहिल पर एक गरीब मछेरा रहा करता था। उस मछेरे का नाम रसजित था। समंदर उसकी रोज़ी रोटी था। वो समंदर से मछलियाँ पकड़ता था तो अपना घर चला पाता था। एक दिन जब वो समंदर से मछलियाँ पकड़कर साहिल पर पहुँचा तो उसकी मुलाकात उस इंसानी स्मगलर से हुई जो लोगों को गैर कानूनी तरीके से कश्तियों में छुपाकर ऑस्ट्रेलिया भिजवाता था। मछेरा सारा साल समंदर से मछलियां पकड़कर उतनी रकम ना कमा पाता था जितनी रकम अब उसे वो इंसानी स्मगलर दे रहा था, और उससे कह रहा था, क्या तुम मेरे साथ कश्ती पर काम करोगे? कुछ लोगों को समंदर के रास्ते कहीं ले जाना है। बदले में मैं तुम्हें $2000 दूंगा, लेकिन ख्याल रहे अगर सफर के आखिर में हम कहीं पकड़े गए तो फिर हमें 3 महीने के लिए जेल जाना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि 3 महीने के बाद हम सब अपने अपने घर पर होंगे, और जेल तो हम तब जाएंगे जब हम पकड़े जाएंगे। बोलो, चलोगे मेरे साथ? $2000 के लिए 3 महीने जेल जाना, ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। ये ख्याल था इंडोनेशिया के उस मछेरे का जो लोगों को गैर कानूनी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए तैयार हो गया था। दिसंबर का महीना आ चुका था। वो लोग जो गैर कानूनी तरीके से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे वो भी इंडोनेशिया पहुंचना शुरू हो चुके थे। ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक ईरान और इराक से था। ईरानी लोगों को इंडोनेशिया तक पहुंचने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। उन्हें एक जहाज़ के ज़रिए इस शहर में लाया गया। ये जकार्ता है, इंडोनेशिया का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर। ईरानी लोगों को इस शहर के कुछ घरों में ले जाया गया और उन्हें यह बताया गया कि जब तक बाकी लोग नहीं आते कोई कहीं नहीं जाएगा। एजेंटों ने जिन लोगों को इराक में ऑस्ट्रेलिया जाने के सुनहरे ख्वाब दिखाए थे, इराक के उन लोगों को पहले मलेशिया ले जाया गया, जहां से अब वो कश्तियों के जरिए अपनी ज़िंदगी का एक मुश्किल तरीन सफ़र करते हुए इंडोनेशिया जाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ वो इंसानी स्मगलर जो तमाम लोगों को ऑस्ट्रेलिया ले जाने वाला था, उसने 2 और मछेरों को भी ये गैर कानूनी काम करने के लिए मना लिया और उन्हें अपना साथी बना लिया। उसने उन्हें भी $2000 में मनाया था। यानी अब 3 मछेरे अपने साथी स्मगलर के साथ मिलकर लोगों को ले जाएंगे मौत के सफ़र पर। इराक के लोगों के इंडोनेशिया आते ही उन्हें जकार्ता के होटलों में ठहराया गया। वो लोग जिन्हें जकार्ता के घरों में छुपाया गया था उन्हें भी घरों से निकालकर होटलों में ले जाया गया। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए 89 लोग ऐसे थे जो जकार्ता के होटलों में छुपे बैठे थे। किसी ने इस सफ़र के लिए दिए $4000, किसी ने खर्च किए $8000, तो किसी ने $60,000 लगाकर अपनी ज़िंदगी का सब कुछ एजेंटों को थमा दिया। $60,000 देने वाले वो लोग थे जो अपनी फैमिली के साथ ही सफ़र करने आए थे, लेकिन तब वो कहाँ जानते थे कि $60,000 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपनी ज़िंदगी नहीं बल्कि अपने लिए मौत खरीद ली है। यही नहीं, इतनी रकम देने के बाद भी उनसे झूठ बोला गया। उनसे कहा गया कि उनकी कश्ती एक छोटे बहरी जहाज़ की तरह होगी जिस पर लाइफ जैकेट्स भी होंगी और तमाम ज़रूरी सामान भी होगा। जब उनमें से किसी ने पूछा कि क्या कश्ती पर खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा, तो उनसे ये कहा गया, कश्ती पर ताज़ा पानी का इंतज़ाम किया गया है, ऑरेंज जूस भी मिलेगा और नूडल्स भी होंगे, लेकिन बेहतर यही है कि खाने पीने की चीज़ें आप अपने साथ लेकर आएं। अगर स्मगलर उनसे ये कहता
कि खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ आप अपनी कश्ती भी साथ लेकर आएँ तो ये ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि अब जिस कश्ती पर सबको सफ़र करना था उसे मुरम्मत की ज़रूरत थी और उसका इंजन भी बार बार ख़राब हो जाता था। एक मछेरा जो इस सफ़र पर स्मगलर के साथ जाने वाला था, उसने ये बात स्मगलर को समझाई भी थी। उसने उससे कहा था, कश्ती की हालत ऐसी नहीं है कि हम इसे गहरे समंदर पर ले जाएं। लेकिन स्मगलर ने उसकी इस बात को कोई अहमियत ना दी। यानी अब यह बात यकीनी थी कि कश्ती समंदर पर जाएगी तो ख़राब हो जाएगी। वही कश्ती समंदर पर जाए और कोई मछेरा इस सफ़र से पीछे ना हट जाए। इस बात को यकीनी बनाने के लिए स्मगलर ने तीनों मछेरों को $110 दिए और बाकी $1900 बाद में देने का कहा। 12 दिसंबर 2010 वही दिन जब जकार्ता के होटलों में छुपे बैठे लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया। सूरज निकलते ही उन्हें इन रास्तों से समंदर के उस साहिल की तरफ ले जाया गया जहां पर इंसानी स्मगलरों ने 2 कश्तियों का इंतज़ाम कर रखा था। कुछ घंटों के सफ़र के बाद दोनों कश्तियां इंडोनेशिया के इस जजीरे पर पहुंची। ये पनाइतन आइलैंड है। यहाँ पर एक इंसानी स्मगलर ने तमाम लोगों को बताया, वो कश्ती जो आप सबको ऑस्ट्रेलिया ले जाएगी, यहाँ से आगे गहरे समंदर पर आप सबका इंतजार कर रही है। तकरीबन 6 घंटों के सफ़र के बाद दोनों कश्तियाँ ऑस्ट्रेलिया जाने वाली कश्ती तक पहुँच गईं, यानी कश्ती नंबर 221 तक। जब सब लोग उस कश्ती में सवार हुए तो तब उन्हें मालूम हुआ कि उनके साथ तो झूठ बोला गया है। ना ये छोटे बहरी जहाज जैसी कश्ती थी, ना इसमें बाथरूम था और ना ही सबके लिए लाइफ जैकेट थी। कश्ती में तकरीबन 20 लोगों के लिए लाइफ जैकेट्स थीं और टॉयलेट के लिए कश्ती के पिछले हिस्से पर एक छोटा सुराख था। कश्ती पर अमले के 4 अफराद सवार थे, जिनमें से 3 मछेरे और चौथा वो इंसानी स्मगलर था जो अब कश्ती का कैप्टन बना बैठा था और सबको बहरे हिंद के खौफनाक इलाके में वहां पर ले आया था जहां से वापसी अब नामुमकिन थी। आधी रात को कश्ती जब अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हुई तो बहुत से लोगों की कहानी तकरीबन ख़त्म हो गई। वो 2 कश्तियाँ जिनके ज़रिए लोग ऑस्ट्रेलिया जाने वाली कश्ती तक पहुँचे थे, उनमें से एक कश्ती वापस चलेगी, जबकि दूसरी कश्ती ऑस्ट्रेलिया जाने वाली कश्ती का पीछा करती रही। इसमें भी कश्ती के कैप्टन की एक चाल थी जो अभी उसके तीनों साथी मछेरे समझ ना पाए थे। कश्ती 93 लोगों को लेकर क्रिसमस आइलैंड की तरफ रवाना हुई थी। क्रिसमस आइलैंड इंडियन ओशन में ऑस्ट्रेलिया का एक इलाका है, वही इलाका जहाँ पर लोग सियासी पनाह हासिल करने आते हैं। लेकिन अब जो यहाँ पर आएगा उसके साथ वो होगा जो उसने कभी सोचा भी ना होगा। उसके साथ यहाँ पर आने पर क्या होगा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये सोचें। कश्ती के चारों तरफ अंधेरा और पानी ही पानी। कश्ती के नीचे कई किलोमीटर गहरा समंदर और उस समंदर में खौफनाक और पुरअसरार समंदरी मखलूक़ात। मंजिल कई दिनों की दूरी पर। ऐसे में अगर किसी की कश्ती समंदर पर ख़राब हो जाए तो तब उसकी क्या हालत होगी। ऑस्ट्रेलिया जाने वाले उन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कश्ती समंदर पर रात के अंधेरे में ख़राब हो चुकी थी। कैप्टन कश्ती को ठीक करने में लगा हुआ था और मुसाफिर थे वो ये समझ चुके थे कि शायद उनका आखिरी वक्त आ चुका है। लेकिन उनके चेहरे पर रौनक तब आई जब कैप्टन कश्ती का इंजन ठीक करने में कामयाब हो गया। इसके बाद बिना रुके कश्ती क्रिसमस आइलैंड की तरफ बढ़ती रही। ये समंदर पर एक नए दिन का आगाज़ था। क्रिसमस आइलैंड अब सिर्फ एक दिन की दूरी पर था। कैप्टन ने रसजीद नामी मछेरे को नींद से जगाया, उसे क्रिसमस आइलैंड जाने का रास्ता समझाया और उससे कहा, मैं जा रहा हूँ, ये कश्ती अब तुम्हें संभालनी होगी। तुम सब 5 घंटों में क्रिसमस आइलैंड पहुँच जाओगे। मैं तुम्हारी बाकी रकम का इंतजाम करने वापस इंडोनेशिया जा रहा हूँ। वो रकम तुम्हारे घर वालों को अदा कर दी जाएगी। ये कहते ही कैप्टन पीछे आने वाली कश्ती में सवार हुआ और भाग निकला। शायद वो जानता था कि वो समंदर के जिस हिस्से में मौजूद है, अब अगर कहीं पकड़ा गया तो सीधा जेल जाएगा। 15 दिसंबर 2010 घड़ी पर रात के 2 बजे का वक्त। अब मुसाफिरों के पास बचे हैं ज़िंदगी के आखिरी चंद घंटे। कश्ती पहुंच चुकी है क्रिसमस आइलैंड के बिल्कुल करीब। एक स्मगलर मुसाफिरों के पास आता है और उन सब से कहता है, सब लोग अपने पासपोर्ट और मोबाइल फोन फौरन समंदर में फेंक दो। हम सब क्रिसमस आइलैंड पहुंच चुके हैं।
अभी उसने कहा ही था कि कश्ती का इंजन एक बार फिर से ख़राब हो गया। मज़ीद बदकिस्मती ये कि समंदर पर मौसम भी ख़राब हो गया। तेज़ हवाएं चलने लगीं, ऊंची लहरें उठने लगीं और हल्की बारिश भी शुरू हो गई। अब ये तो होना ही था। दिसंबर में यहाँ मानसून सीज़न होता है, तब यहाँ पर मूसलाधार बारिशें होती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं और तूफ़ानी लहरें भी यहाँ पर बड़ी बड़ी कश्तियों को डुबो देती हैं। क्रिसमस आइलैंड पर रहने वाली एक खतून जिसका नाम बीवरली ऑर्चर्ड है, 5:20 पर उसकी नज़र इस कश्ती पर पड़ी। यही वो कश्ती है जिसकी कहानी अभी आप सुन रहे हैं, यानी कश्ती नंबर 221। कश्ती पर सवार इन लोगों को लगा था कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर ये अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन आज इनमें से बहुत से लोग इस दुनिया में नहीं हैं। ये तस्वीर इनकी ज़िंदगी की आखिरी तस्वीरों में से एक है। 6:40 पर कश्ती एक चट्टान के करीब पहुंची तो एक लड़के ने कश्ती से चट्टान पर छलांग लगा दी और जिंदा बच गया। अगर उसने ऐसा ना किया होता तो शायद आज जिंदा ना होता। 7 बजे के करीब कश्ती चट्टान से टकराई और टूटकर समंदर में डूब गई। ऑस्ट्रेलिया जाने वाले लड़कों के ख्वाब समंदर में बिखर गए। वो लड़के जो अपनी माओं की आंखों की ठंडक थे, अपने बाप के बुढ़ापे का सहारा थे। समंदर उन्हें अपनी गहराइयों में वहां ले गया जहां से आज तक कोई वापस ना मिल पाया। इस वाक़े में 50 लोग मारे गए, लेकिन कश्ती के चारों स्मगलर आज भी जिंदा हैं। मरते सिर्फ वही लोग हैं जो इन एजेंटों के चक्कर में आ जाते हैं। अब जो कोई भी इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया आने की कोशिश करेगा, उसे अब ऑस्ट्रेलिया में रहने की इजाज़त नहीं होगी। उसे भेजा जाएगा एक दूसरे मुल्क में, और वो मुल्क ये है। यहाँ एक जेल ऐसी है जहाँ अब भी ऐसे बहुत से लोग कैद हैं जो रहने तो ऑस्ट्रेलिया आए थे, लेकिन अब इसी जेल में बैठकर रोते हैं और मानते हैं कि इस सफ़र पर आकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। ये कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो दुनिया में कहीं भी गैर कानूनी तरीके से जाने का सोच रहे हैं। इन रास्तों पर मौत और बदनामी के सिवा और कुछ नहीं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।